नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का एससीसी क्लासेस में। मैं एसके संगम सर आज लेकर आ गए हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 6 से पदार्थों का पृथक्करण से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, बिहार बोर्ड के लिए रहने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। और ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें एससीसी क्लासेस। अगर आप बनना चाहते हैं बिहार टॉपर तो संपर्क करें एससीसी क्लासेस, फ्री में एडमिशन जारी है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 6201188105, जहां पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 मैट्रिक इंटर की तैयारी कराई जाती है, जहां पर फ्री में एडमिशन जारी है। तो आइए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबके लिए रहा ये पहला क्वेश्चन, मिश्रण किसे कहा जाता है? मिश्रण किसे कहा जाता है? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें कि एक ही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को। ऑप्शन बी केवल एक पदार्थ को। ऑप्शन सी केवल शुद्ध पदार्थ को। और ऑप्शन डी केवल गैसों को। तो मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रण के अवयवों को क्या कहा जाता है? मिश्रण के अवयवों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी घटक और ऑप्शन डी परमाणु। तो मिश्रण के अवयवों को कहा जाता है घटक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रण के अवयवों में सामान्यतः कैसी अभिक्रिया होती है? मिश्रण के अवयवों में कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऑप्शन बी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन सी हमेशा विस्फोट होता है और ऑप्शन डी नया तत्व बनता है। तो मिश्रण के अवयवों में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रण के अवयवों को किस विधि से अलग किया जा सकता है? मिश्रण के अवयवों को किस विधि से अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल रासायनिक विधि से। ऑप्शन बी भौतिक एवं यांत्रिक विधियों से। ऑप्शन सी केवल जलाने से और ऑप्शन डी केवल गर्म करने से। तो मिश्रण के अवयवों को जो अलग कर सकते हैं भौतिक और यांत्रिक विधि से कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिश्रण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यांत्रिक मिश्रण, ऑप्शन बी रासायनिक यौगिक और ऑप्शन सी तत्व और ऑप्शन डी शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण को एक अन्य नाम से जो जाना जाता है उसे यांत्रिक मिश्रण कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? इनमें से बताना है कि मिश्रण का उदाहरण कौन है। तो ऑप्शन ए दिया गया है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी जलवाष्प एवं नाइट्रोजन। ऑप्शन सी अपमार्जक, यहाँ पर अपमार्जक होगा, एवं साबुन। और ऑप्शन डी वायु एवं इनमें से सभी। तो मिश्रण का जो उदाहरण है वायु का भी मिश्रण होता है, तो यानी कि गैस गैस का भी मिश्रण होता है और जल जल का भी मिश्रण होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनमें से सभी हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अपमार्जक होगा, अपमार्जक एवं साबुन। अगला क्वेश्चन, मिश्रण से यह चैप्टर लिया गया है जिसमें कि पदार्थों का पृथक्करण से है और जो क्लास 6 के लिए है, और जिसमें कि मेरा जितना भी स्टूडेंट है ये चैप्टर पढ़ाया गया है, तो उससे ये उम्मीद रखते हैं कि ये 70 का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा। तो आप जहाँ कहीं भी से देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये क्लास कैसा लग रहा है। तो अन्य क्लास के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6201188105 पर। तो आइए अब इस क्लास को आगे ले चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वायु में मुख्यतः कौन कौन से गैस मिश्रित होती है? वायु में मुख्यतः कौन कौन सी गैस
गैसें मिश्रित होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन सी केवल नाइट्रोजन, ऑप्शन डी केवल कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मिश्रण जो होती है, गैस गैस का मिश्रण होती है, तो दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जिसमें कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, मिश्रण को कितने मुख्य प्रकारों में बांटा गया है? मिश्रण को जो बांटा गया है, इनमें से कितने प्रकार में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो मिश्रण को जो बांटा गया है मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समांगी मिश्रण में अवयव कैसे दिखाई देते हैं? समांगी मिश्रण में जो अवयव दिखाई देती है वो किस प्रकार से दिखाई देती है? ऑप्शन ए अलग अलग दिखाई देते हैं, ऑप्शन बी समान रूप से मिले हुए दिखाई देते हैं, ऑप्शन सी केवल एक अवयव दिखाई देता है और ऑप्शन डी कोई भी अवयव नहीं होता है। तो समांगी मिश्रण में हम देख पा रहे हैं कि समान रूप से मिले हुए दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? यानी कि समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए दिया गया है मिट्टी एवं पानी, मिट्टी और पानी, ऑप्शन बी बालू और पानी, ऑप्शन सी पीतल और ऑप्शन डी तेल और पानी। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण हम देख पा रहे हैं कि पीतल है, पीतल जो कि मिश्र धातु कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विषमांग मिश्रण में क्या देखा जा सकता है? विषमांग मिश्रण में क्या देखा जा सकता है? ऑप्शन ए अवयव अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, ऑप्शन बी केवल एक पदार्थ दिखाई देता है, ऑप्शन सी केवल कोई अवयव नहीं होता है और ऑप्शन डी केवल गैस दिखाई देती है। तो विषमांग मिश्रण में अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांग मिश्रण है? विषमांग मिश्रण इनमें से कौन है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी पीतल और ऑप्शन डी मिट्टी और पानी और ऑप्शन डी जल का घोल। तो विषमांग मिश्रण का जो उदाहरण है इनमें से, तो मिट्टी और पानी है, यानी कि मिट्टी और जल, जो कि मिट्टी पूर्णतः जल में नहीं घुलती है, तो इसे थिराना विधि से हम अलग कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रण के अवयवों को अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मिश्रण के अवयवों को अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऑप्शन ए केवल मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी उपयोगी एवं अवांछनीय पदार्थों को अलग करने के लिए, ऑप्शन सी पदार्थों को नष्ट करने के लिए और ऑप्शन डी नया तत्व बनाने के लिए। तो मिश्रणों को जो अलग करने की जो आवश्यकता पड़ती है वो उपयोगी बनाने के लिए और वांछनीय पदार्थ को अलग करने के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पर अवांछनीय पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है, तो अधिक उपयोगी बनाने के लिए भी किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और आप संपर्क कर सकते हैं SSC क्लासेस यानी कि संगम कोचिंग सेंटर, और मेरा यही लक्ष्य है कि आपका सफलता प्राप्त हो, और सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत विद्यार्थी के साथ साथ टीचर की भी अति आवश्यक है। और यहाँ पर सभी विषयों की तैयारी क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक मैट्रिक इंटर की तैयारी कराई जाती है, और उर्दू टीचर के लिए विशेष टीचर और अनुभवी टीचर को रखा गया है, और आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर क्लास 2 टाइम पे कराई जाती है, काफ़ी न्यूनतम फी पर। तो आइए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये रहा
14 नंबर का क्वेश्चन, पीने योग्य पानी बनाने के लिए किसे हटाना आवश्यक है? पीने योग्य पानी बनाने के लिए यानी पेयजल बनाने के लिए किसे हटाना आवश्यक है? ऑप्शन ए अवांछनीय पदार्थों को, ऑप्शन बी ऑक्सीजन को, और ऑप्शन सी जल को, और ऑप्शन डी नाइट्रोजन को। तो पीने योग्य जो जल बनाने की जो आवश्यकता पड़ती है वो अवांछनीय पदार्थ को हटाना पड़ता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल से सामान्य नमक प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? यानी कि समुद्र से जो नमक प्राप्त करते हैं उनमें से क्या किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है नमक को अलग किया जा सकता है, और ऑप्शन बी समुद्री जल को सामान्य नमक को अलग किया जाता है, और ऑप्शन सी पानी को नमक में बदला जाता है, और ऑप्शन डी नमक को जलाया जाता है। तो समुद्र से सामान्य नमक प्राप्त करने के लिए यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl प्राप्त करने के लिए हमें समुद्र जल से सामान्य नमक को अलग किया कर सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खनिज तेल से पेट्रोल और डीजल आदि प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है या क्या करते हैं? ऑप्शन ए है मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है, ऑप्शन बी सभी पदार्थों को जला दिया जाता है, ऑप्शन सी केवल पानी मिलाया जाता है, और ऑप्शन डी मिश्रण को नष्ट किया जाता है। तो खनिज तेल से पेट्रोल और डीजल प्राप्त करने के लिए हमें मिश्रण के अवयवों को अलग करना होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कारखानों में अत्यंत शुद्ध जल की आवश्यकता किस प्रकार के कार्यों में हो सकती है? ऑप्शन ए दिया गया है औद्योगिक कार्यों में, ऑप्शन बी केवल खेती में, ऑप्शन सी केवल खाना बनाने में, और ऑप्शन डी केवल खेल में। तो इसमें औद्योगिक कार्यों में किया जाता है, और अत्यंत शुद्ध जल जो होती है इंजेक्शन की जो जल होती है वो भी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक होता है? यानी कि मिश्रण के जो अवयवों को हम जो अलग करते हैं इनमें से हमें किसका ज्ञान होना अति आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल रंग का, ऑप्शन बी अवयवों के गुणों का, ऑप्शन सी केवल आकार का, और ऑप्शन डी केवल तापमान का। तो मिश्रण के अवयवों को जो अलग कर सकते हैं हमें अवयवों के गुणों का अध्ययन होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चावल से कंकड़ पत्थर को किस विधि से अलग किया जा सकता है? चावल में जो कंकड़ पत्थर मिली होती है इनमें से किन विधि से अलग कर सकते हैं? ऑप्शन ए है आसवन विधि, ऑप्शन बी हाथ से चुनना, ऑप्शन सी वाष्पन, और ऑप्शन डी थिराना। तो इनमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाथ से चुनकर हम अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चाय बनाने के बाद चाय से उनकी पत्तियों को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया गया है छननी विधि से, ऑप्शन बी चुंबक विधि से, ऑप्शन सी हाथ से चुनकर, और ऑप्शन डी आसवन। तो इनमें हम चाय में से चाय पत्ती को हम छानकर अलग कर सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध यानी कि मक्खन को दूध या दही से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? मक्खन को दूध या दही से अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस विधि का? ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए मंथन, ऑप्शन बी छानना, ऑप्शन सी वाष्पन, और ऑप्शन डी आसवन। तो मक्खन
को दूध से या दही से अलग करने के लिए मंथन विधि से करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गेहूं या धान की भूसी डंठलों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि धान और गेहूं को की जो दाना को अलग करते हैं वो किस विधि से करते हैं? ऑप्शन ए है छानना, ऑप्शन बी थ्रेशिंग, ऑप्शन सी आसवन और ऑप्शन डी वाष्पन। तो ये इसे कहेंगे थ्रेशिंग विधि से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए निम्न में से कौन सा गुण उपयोगी है? मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए निम्न में कौन सा गुण उपयोगी है? ऑप्शन ए है आकार, ऑप्शन बी विलेयता, ऑप्शन सी चुंबकीय गुण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए हम देख पा रहे हैं कि इनमें से सभी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि है? निम्नलिखित में कौन सी विधि है जो मिश्रण के अवयवों को हम अलग कर सकते हैं? ऑप्शन ए है हाथ से चुनना, ऑप्शन बी थ्रेशिंग, ऑप्शन सी छानना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा, इन सभी से हम मिश्रण के अवयव को अलग कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी मिश्रण में एक अवयव आकार एवं रंग में बहुत भिन्न हो तो उसे किस विधि से अलग किया जा सकता है? कहते हैं आकार और रंग में अलग हो तो इसे किस विधि से अलग कर सकते हैं? ऑप्शन ए हाथ से चुनकर, ऑप्शन बी आसवन विधि द्वारा, ऑप्शन सी वाष्पन द्वारा और ऑप्शन डी थिराकर। तो आकार और रंग में भी परिवर्तन हो मिश्रण के अवयव, तो इसे हम अलग कर सकते हैं हाथ से चुनकर, तो ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को अन्य पदार्थों से अलग करने के लिए किस गुण का उपयोग किया जाता है? यानी कि लोहे की वस्तुओं को अलग जो करते हैं अन्य पदार्थ से, वो किस विधि से करते हैं? ऑप्शन ए विलेयता, ऑप्शन बी चुंबकीय विधि गुण और ऑप्शन सी रंग और ऑप्शन डी स्वाद। तो इस विधि में इससे हम अलग कर सकते हैं, वो है चुंबकीय गुण द्वारा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए चुंबक का उपयोग कब किया जा सकता है या कब उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है जब कोई अवयव चुंबकीय हो, ऑप्शन बी जब सभी अवयव द्रव हो और ऑप्शन सी जब सभी अवयव गैस हो और ऑप्शन डी जब सभी अवयव पानी में घुले हों। तो चुंबक का उपयोग हम तब कर सकते हैं जब कोई भी अवयव उनमें चुंबकीय हो, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण में छानना किससे संबंधित है? पृथक्करण की जो विधि होती है उनमें छानना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है छननी फिल्टर का प्रयोग, छननी और फिल्टर का उपयोग, ऑप्शन बी चुंबक का उपयोग, ऑप्शन सी हाथ से चुनना और ऑप्शन डी मंथन। तो छानना जो संबंधित है और छननी फिल्टर का उपयोग, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फटकना या ओसाना किस प्रकार की पृथक्करण विधि है? छानना, फटकना और ओसाना किस प्रकार की पृथक्करण विधि है? ऑप्शन ए है मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि, ऑप्शन बी पदार्थ बनाने की विधि, ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रिया और ऑप्शन डी दहन की विधि। तो ये जो विधि है वो कौन सी विधि है? मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि है, तो ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पृष्ठ पर दिए गए पृथक्करण के तरीके में शामिल है? इनमें कौन पृथक्करण में शामिल है? तो ऑप्शन ए है हाथ से चुनना, ऑप्शन बी चुंबक द्वारा अलग करना, ऑप्शन सी छानना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पृथक्करण विधि में इनमें सभी शामिल है, तो ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि किस आधार पर निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए उनके उपयोगी गुणों के आधार पर। ऑप्शन बी केवल उनके नाम के आधार पर। और ऑप्शन सी केवल उनके स्वाद के आधार पर। ऑप्शन डी केवल उनके ताप के आधार पर। तो मिश्रण के अवयवों को जो अलग करने की जो विधि है वो निर्धारित करती है उनके उपयोगी गुणों के आधार पर। तो ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूसे से अनाज को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो भूसे से अनाज को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी ओसाना, ऑप्शन सी आसवन और ऑप्शन डी क्रोमेटोग्राफी। तो भूसे को जो अलग कर सकते हैं ओसाना विधि से कर सकते हैं या फटकन विधि से कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओसाना विधि में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? ओसाना विधि में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जल के बहाव का, ऑप्शन बी वायु के प्रवाह का और ऑप्शन सी चुंबक का और ऑप्शन डी गर्मी का। तो इसमें जो हम ओसाना विधि में प्रयोग करते हैं वायु के प्रवाह का, तो ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चालन विधि का उपयोग सामान्यतः किसे अलग करने में किया जाता है? चालन विधि का जो उपयोग करते हैं इनमें से किसके कणों को अलग करने के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए है अलग अलग आकार के ठोस कणों को, ऑप्शन बी दो द्रवों को, ऑप्शन सी घुलनशील पदार्थों को और ऑप्शन डी गैस को। तो इससे जो हम चालन विधि से जो अलग कर सकते हैं अलग अलग आकार के ठोस कणों को, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आटे से चोकर को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आटे से चोकर को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चालन विधि, ऑप्शन बी आसवन विधि और ऑप्शन सी वाष्पन और ऑप्शन डी चुंबकीय पृथक्करण। तो आटे से जो चोकर को अलग कर सकते हैं वो चालन विधि से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय पृथक्करण का आकार क्या है? आधार क्या है? चुंबकीय पृथक्करण का आधार क्या है? ऑप्शन ए है रंग, ऑप्शन बी चुंबकीय गुण, ऑप्शन सी स्वाद और ऑप्शन डी घनत्व। तो यहां पर चुंबकीय पृथक्करण का जो आधार है वो चुंबकीय गुण है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की बुरादे को बालू से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि लोहे के जो कण होते हैं वो बालू से अलग करने के लिए या किसी अनाज में मिली हुई है उसको अलग करने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए है वाष्पन, ऑप्शन बी चुंबकीय पृथक्करण और ऑप्शन सी चालन और ऑप्शन डी आसवन। तो लोह चुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकीय पृथक्करण से अलग कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय पृथक्करण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण में हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है छलनी, ऑप्शन बी चुंबक, ऑप्शन सी फिल्टर पेपर और ऑप्शन डी है बर्नर। तो चुंबकीय पृथक्करण में हम जो वो उपकरण का उपयोग करते हैं वो चुंबक का करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंदे पानी में मिट्टी के कणों को नीचे बैठने देना क्या कहलाता है? नीचे बैठने देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी थिराना, ऑप्शन सी आसवन और ऑप्शन डी क्रोमेटोग्राफी। तो इनमें हम थिराना कहते हैं, तो ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
थिराने के बाद ऊपर के साफ द्रव को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए है निथारना, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी चालन और ऑप्शन डी ओसाना। तो ऊपर के जो जल साफ जल जो होती है उसे अलग करने की जो प्रक्रिया होती है निथारना होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निथारना किस प्रकार के मिश्रण को अलग करने में उपयोग करते हैं या उपयोगी है? निथारना किस प्रकार के मिश्रण को अलग करने में उपयोगी है? ऑप्शन ए है अघुलनशील ठोस और द्रव, ऑप्शन बी दो गैसों, ऑप्शन सी दो ठोस धातुएं और ऑप्शन डी दो रंग। तो इसमें जो हम उपयोगी लेते हैं वो अघुलनशील ठोस और द्रव को, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि समुद्र से जो नमक प्राप्त करते हैं तो उनमें से किस विधि का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है चालन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी चुंबकीय पृथक्करण, ऑप्शन डी थिराना। तो इनमें हम जो समुद्र के जल से जो नमक प्राप्त करते हैं तो वाष्पन विधि से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं 6201188105 पर। और आप बनना चाहते हैं बिहार टॉपर तो संपर्क करें 6201188105। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वाष्पन में द्रव का होता है, वाष्पन में द्रव का क्या होता है? ऑप्शन ए है वह ठोस बन जाता है, ऑप्शन बी वह वाष्प में बदल जाता है, ऑप्शन सी वह चुंबकीय हो जाता है और ऑप्शन डी उसका रंग बदल जाता है। तो इसमें जो होता है वो वाष्प में बदल जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में पदार्थ की कौन सी अवस्था बदलती है? वाष्पीकरण की अवस्था में पदार्थ की कौन सी अवस्था बदलती है? ऑप्शन ए दिया गया है ठोस से ठोस, ऑप्शन बी द्रव से गैस, ऑप्शन सी गैस से ठोस, ऑप्शन डी गैस से द्रव। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया में जो अवस्था परिवर्तन होती है वो होती है द्रव से गैस में बदलने का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नमक के घोल से नमक अलग करने में कौन सी विधि उपयोगी है? नमक के घोल से नमक अलग करने के लिए कौन सी उपयोगी है, कौन सी विधि? ऑप्शन ए है वाष्पन, ऑप्शन बी ओसाना, ऑप्शन सी चुंबकीय पृथक्करण, ऑप्शन डी चालन। तो इससे हम अलग कर सकते हैं वाष्पन से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी कि क्रिस्टलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है शुद्ध ठोस क्रिस्टल प्राप्त करना, ऑप्शन बी गैस प्राप्त करना, ऑप्शन सी मिट्टी हटाना और ऑप्शन डी लोहे को चुंबकीय बनाना। तो इसमें हम ठोस पदार्थ को क्रिस्टलीय प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण द्वारा सामान्यतः क्या प्राप्त किया जा सकता है या क्या प्राप्त किया जाता है क्रिस्टलीकरण से? तो ऑप्शन ए है शुद्ध क्रिस्टल, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी केवल पानी और ऑप्शन डी मिट्टी। तो इससे हम अलग कर सकते हैं शुद्ध क्रिस्टल को, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आसवन विधि में कौन सी दो प्रक्रियाएं मुख्य है? आसवन विधि में कौन सी दो मुख्य प्रक्रिया जो होती है मुख्य है? ऑप्शन ए है थिराना और निथारना, ऑप्शन बी वाष्पीकरण और संघनन, ऑप्शन सी चालन और ओसाना और ऑप्शन डी
छानना और मंथन। तो आसवन विधि में जो प्रमुख है वो है वाष्पीकरण और संघनन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आसवन का उपयोग मुख्यतः किसके पृथक्करण में किया जाता है? आसवन का उपयोग मुख्यतः किसके पृथक्करण में किया जाता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दिया गया है, द्रवों को उनके क्वथनांक में अंतर और आधार या आकार होगा पर अलग करने में। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी दिया गया है केवल ठोस पदार्थ में। ऑप्शन सी केवल चुंबकीय पदार्थ में। ऑप्शन डी केवल अनाज में। तो इस विधि में हम द्रवों को उनके क्वथनांक के अंतर के आधार पर अलग करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आसवन में वाष्प को पुनः द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी थिराना और ऑप्शन डी चालन। तो इसमें जो कहा जाता है वो कहलाती है और संघनन कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किसके पृथक्करण में किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का जो उपयोग करते हैं किसके पृथक्करण में करते हैं? ऑप्शन ए है रंगीन पदार्थों के विभिन्न घटकों को अलग करने में। ऑप्शन सी है केवल पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन सी केवल लोहे को अलग करने में। ऑप्शन डी केवल अनाज को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी में हम रंग के विभिन्न पदार्थों को अलग करने में करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्याही में उपस्थित विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दिया गया है ऑप्शन ए है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी ओसाना, ऑप्शन सी चालना, ऑप्शन डी चुंबकीय पृथक्करण। तो स्याही से विभिन्न रंगों को अलग जो कर सकते हैं वो क्रोमेटोग्राफी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी में निम्नलिखित विभिन्न घटकों को अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यानी कि क्रोमेटोग्राफी में विभिन्न घटक को अलग अलग क्यों किया जा सकता है, क्यों करते हैं अलग? तो चार ऑप्शन दिया गया है इनके लिए। ऑप्शन ए है उनके गमन की गति अलग अलग होने के कारण। ऑप्शन बी उनका रंग हमेशा समान होने के कारण। ऑप्शन सी वे सभी चुंबकीय होने के कारण। और ऑप्शन डी वे सभी ठोस होने के कारण। तो क्रोमेटोग्राफी से विभिन्न घटक अलग क्यों होता है? तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो होती है उनके गमन की गति अलग अलग होने के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि लोहे की बारूद और बालू के मिश्रण के लिए उपयोगी है? तो इसमें जो हो सकता है वो पृथक्करण से। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि नमक के घोल से प्राप्त नमक उपयोगी है? ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी ओसाना, ऑप्शन सी चालन और ऑप्शन डी चुंबकीय पृथक्करण। तो ये ओसाना या वाष्पन विधि से हो सकता है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रंगों के मिश्रण को अलग करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? तो ऑप्शन ए है थिराना, ऑप्शन बी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी ओसाना और ऑप्शन डी चुंबकीय पृथक्करण। तो रंग पृथक में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधि वाष्पीकरण और संघनन पर आधारित है? ऑप्शन ए
आसवन, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी ओसाना, ऑप्शन डी थिराना। तो ये है आसवन विधि, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए केवल एक धातु को, ऑप्शन बी दो या दो से अधिक धातु अथवा धातुओं के मिश्रण समांगी मिश्रण को, ऑप्शन सी केवल अधातुओं के मिश्रण को, ऑप्शन डी केवल गैसों के मिश्रण को। तो यहाँ पर मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें कि मिश्र धातु उसे कहते हैं जिसमें कि दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा और टीन, ऑप्शन बी तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी लोहा और कार्बन, और ऑप्शन डी सीसा और टीन। तो पीतल जो मिश्र धातु है वह तांबा और जस्ता का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी तांबा और टीन, ऑप्शन सी लोहा और निकेल, और ऑप्शन डी एल्युमिनियम और तांबा। तो कांसा जो मिश्र धातु है वह है तांबा और टीन का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टील मुख्यतः किसकी मिश्र धातु है? स्टील मुख्यतः किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता का, ऑप्शन बी लोहा और कार्बन का, ऑप्शन सी तांबा और टीन का, और ऑप्शन डी सोना और चांदी का। तो स्टील जो मुख्यतः मिश्र धातु है वो है लोहा और कार्बन का, तो ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शोल्डर में मुख्यतः कौन सी धातुएं होती है? शोल्डर में मुख्यतः कौन सी धातुएं होती है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी सीसा और टीन, और ऑप्शन सी लोहा और कार्बन, और ऑप्शन डी सोना और तांबा। तो शोल्डर में जो धातुएं होती है वो होती है सीसा और टीन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मिश्र धातु बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए धातु को गैस में बदलना, ऑप्शन बी धातु के गुणों में सुधार करना, ऑप्शन सी धातु को समाप्त करना, और ऑप्शन डी धातु का रंग हमेशा सफेद करना। तो मिश्र धातु बनाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि धातु के गुणों में सुधार करना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मुख्यतः कौन सी तत्व मिलाए जाती है? ऑप्शन ए क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन बी सोना और चांदी, ऑप्शन सी सीसा और टीन, और ऑप्शन डी जस्ता और पारा। तो इसमें जो मिलाया जाता है वो तत्व है क्रोमियम और निकेल, तो ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु सामान्यतः कैसी होती है? मिश्र धातु सामान्यतः कैसी होती है? ऑप्शन ए शुद्ध पदार्थ, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी केवल अधातु, और ऑप्शन डी केवल तत्व। तो मिश्र धातु जो होती है वो होती है मिश्रण होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मिश्रण का जो उदाहरण मिश्र धातु भी होता है, तो मिश्र धातु सामान्यतः जो होती है वो मिश्रण होती है। अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं प्रमुख रूप से होती है? जर्मन सिल्वर में जो धातु होती है वो कौन सी धातु होती है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए
तांबा, जस्ता और निकेल। ऑप्शन बी लोहा, कार्बन और टीन। ऑप्शन सी सोना और चांदी। और ऑप्शन डी सीसा और पारा। तो जर्मन सिल्वर में जो धातुएं होती है वो होती है तांबा, जस्ता और निकेल। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मिश्र धातु का उपयोग आभूषणों में सोने की कठोरता बढ़ाने के लिए किया जाता है? यानी कि आभूषण बनाने के लिए सोने को जो कठोर बनाया जाता है वो उनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सोने में अन्य धातुओं का मिश्रण। ऑप्शन बी केवल टीन। ऑप्शन सी केवल कार्बन। ऑप्शन डी केवल पारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सोने में अन्य धातुओं का मिश्रण किया जाता है कठोरता करने के लिए। तो ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रण कैसा पदार्थ है? मिश्रण कैसा पदार्थ है? ऑप्शन ए शुद्ध। ऑप्शन बी अशुद्ध। ऑप्शन सी कार्बनिक पदार्थ। और ऑप्शन डी अकार्बनिक पदार्थ। तो मिश्रण जो है वो एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन मिश्रण के अवयव जो होगा, कुछ अवयव जो होगा वो शुद्ध होगा, लेकिन मिश्रण जो होगा वो अशुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन, इस्पात किसका मिश्र धातु है? इस्पात किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा, जस्ता और लोहे का। ऑप्शन बी लोहा, कार्बन और मैग्नीज का। ऑप्शन सी लोहा, कार्बन और जस्ता का। और ऑप्शन डी सीसा और टीन का। तो इस्पात जो मिश्र धातु है वो लोहा, कार्बन और मैग्नीज का है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। तो अब रहा इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कह रहा है दूध कैसा मिश्रण है? दूध कैसा मिश्रण है? ऑप्शन ए कोलाइडी। ऑप्शन बी विषमान। ऑप्शन सी दोनों। और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो दूध जो है एक कोलाइडी मिश्रण है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये रहा आपके लिए जो कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया इस क्लास का, जो कि क्लास 6 से था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।